वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लगभग सभी वर्जन में शामिल होता है। ये नोटपैड से अधिक उन्नत होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सरल होता है। ये एक टेक्स्ट एडिट करने वाला प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को बनाने और एडिट करने के लिए किया जा सकता है। नोटपैड के विपरीत वर्डपैड में रिच फॉर्मेटिंग और ग्राफिक्स शामिल किए जा सकते हैं और आप तस्वीरों या अन्य डॉक्यूमेंट के साथ भी ऑब्जेक्ट को लिंक या एम्बेड कर सकते हैं। वर्डपैड शुरू करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। विंडोज एक्सेसरीज के लिए बाईं तरफ स्थित अल्फाबेटिकल सूची पर नीचे स्क्रॉल कीजिए। ड्रॉप डाउन सूची से वर्डपैड को सिलेक्ट कीजिए। विंडोज 10 में वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट यूजर इंटरफेस रिबन का उपयोग करता है। ये टूल बार वर्डपैड स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है और टैब्स एवं ग्रुप्स के विभिन्न कमांड को अलग अलग करता है। शीर्ष पर स्थित रूलर का उपयोग आपके डॉक्यूमेंट में लेआउट और टेक्स्ट के स्थान को जांचने के लिए और टैब स्टॉप सेट करने के लिए होता है। सबसे नीचे स्थित स्टेटस बार वर्डपैड डॉक्यूमेंट के विषय में जूम सेटिंग्स जैसी अतिरिक्त सूचना देता है। अब हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना आरंभ करेंगे। किसी लाइन के अंत में पहुंचने पर बिना एंटर दबाए टेक्स्ट अगली लाइन पर चला जाता है। इस फीचर को वर्ड रैप कहते हैं। टेक्स्ट एंटर कर लेने पर आपको कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसे एडिटिंग टेक्स्ट कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में जो पहला परिवर्तन आप करना चाहते हैं वो है शीर्षक देना। अपने टेक्स्ट के आरंभ पर क्लिक कीजिए, एंटर दबाएं और फिर अप एरो बटन को दबाकर इंसर्शन पॉइंट को ऊपर ले जाएं। अब शीर्षक एंटर कीजिए। टेक्स्ट का निरीक्षण करने पर आप किसी शब्द को हटाने का निर्णय लेते हैं। किसी टेक्स्ट को हटाने के सर्वाधिक सामान्य तरीके हैं बैकस्पेस का उपयोग, जिससे इंसर्शन पॉइंट के बाईं ओर स्थित अनपेक्षित कैरेक्टर डिलीट किए जा सकते हैं, अथवा दाहिनी ओर स्थित कैरेक्टर हटाने के लिए डिलीट बटन का उपयोग। आप जिस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट के एक सिरे से दूसरे तक ड्रैग कीजिए। किसी शब्द को तेजी से सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट के स्वरूप का आकर्षण बढ़ाएं। आप शीर्षक को मार्जिन्स के बीच में सेंटर करना चाहते हैं, कैरेक्टर बड़े करना चाहते हैं और कैरेक्टर को अन्य रंग में प्रदर्शित करना चाहते हैं। फॉर्मेट के इफेक्ट लगाने के पूर्व आपको पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। चूंकि आप पूरे शीर्षक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, अतः आप पूरी लाइन को तेजी से सिलेक्ट करने के लिए बाईं मार्जिन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर होम टैब पर पैराग्राफ समूह से सेंटर आइकन पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि शीर्षक लाइन के केंद्र में चला जाता है। शीर्षक के स्वरूप को और भी आकर्षक बनाने के लिए आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज का तात्पर्य छपे हुए कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई से है। फॉन्ट समूह में फॉन्ट साइज बॉक्स में डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और अपनी इच्छानुसार फॉन्ट साइज सिलेक्ट कीजिए। आप होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, ग्रो फॉन्ट आइकन का उपयोग करके भी फॉन्ट का आकार बढ़ा सकते हैं। अब आप शीर्षक को बोल्ड करके उसमें रंग डालेंगे। शीर्षक को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट समूह में बोल्ड आइकन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट कलर आइकन के दाहिनी ओर स्थित छोटे से एरो पर क्लिक कीजिए और प्रदर्शित पैलेट से एक रंग सिलेक्ट कीजिए। अब शीर्षक सिलेक्ट किए हुए रंग में नजर आता है। फाइल सेव करने के लिए होम टैब की बाईं तरफ स्थित टैब पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। आपकी स्क्रीन पर सेव एज विंडो प्रदर्शित होती है। अपेक्षित फाइल नेम टाइप कीजिए और फाइल को सेव करने के लिए स्थान को सिलेक्ट कीजिए। हम डेस्कटॉप पर फाइल को सेव करते हैं। फिर फाइल को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन .rtf जो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ सेव हो जाती है। शीर्ष पर दाहिने सिरे पर स्थित क्लोज बटन पर स्थित क्रॉस आकार के बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को बंद कीजिए। आप डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट आइकन को देख सकते हैं। ध्यान दें कि शॉर्टकट आइकन में प्रदर्शित होने वाले एरो का प्रतीक इस आइकन पर नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइल वास्तव में डेस्कटॉप फोल्डर में स्टोर हुई है और ये आइकन किसी अन्य स्थान पर स्टोर किए गए ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट
नहीं है। इस फाइल को खोलने के लिए फाइल के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। फाइल खुल जाती है और वर्क स्पेस में प्रदर्शित होती है। फाइल का नाम प्रोग्राम के नाम के पहले टाइटल बार में नजर आता है और विंडोज टास्क बार में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए एक बटन प्रदर्शित होता है। अब हम वर्डपैड के कुछ अतिरिक्त फीचरों के बारे में सीखें। विशिष्ट कैरेक्टरों को फाइंड या रिप्लेस करने के लिए होम टैब पर एडिटिंग समूह से फाइंड पर क्लिक कीजिए। प्रदर्शित विंडो के फाइंड व्हाट बॉक्स में अपनी सर्च के मानदंड निर्दिष्ट कीजिए और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यदि आप किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं तो एडिटिंग समूह से रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। अपनी सर्च की विशिष्टताएं निर्दिष्ट कीजिए और रिप्लेस विथ बॉक्स में नए टेक्स्ट को एंटर कीजिए। फिर रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। मूल शब्द डॉक्यूमेंट में जितनी बार आया है हर बार उसे रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए। आप अपनी सर्च के पूरे शब्द को खोजने के लिए मैच होल वर्ड ओनली के सामने स्थित बॉक्स पर चेक करके और अपनी सर्च में कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखने के लिए मैच केस पर क्लिक करके अपने सर्च को शुद्ध कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट को आप किसी अन्य लोकेशन पर ले जाना चाहते हैं उसे कट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर क्लिपबोर्ड समूह से कट पर क्लिक कीजिए। किसी टेक्स्ट को किसी अन्य स्थान पर लगाने के लिए यानी कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी पर क्लिक कीजिए। जिस टेक्स्ट को आपने कट या कॉपी किया है उसे पेस्ट करने के लिए जहां टेक्स्ट को पेस्ट करना है उस स्थान पर इंसर्शन पॉइंट रखें और फिर पेस्ट पर क्लिक करें। क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित अनडू आइकन पर क्लिक करके आप अपने कार्य को अनडू कर सकते हैं। आप किसी वर्डपैड डॉक्यूमेंट में तस्वीरें भी डाल सकते हैं। होम टैब पर इंसर्ट समूह से पिक्चर पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट पिक्चर विंडो में अपेक्षित तस्वीर के लिए ब्राउज कीजिए और फिर ओपन पर क्लिक कीजिए। वो तस्वीर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाती है। आप साइजिंग हैंडल्स का उपयोग करके तस्वीर का आकार बदल सकते हैं। तस्वीर पर क्लिक करने पर ये नजर आते हैं। किनारे स्थित हैंडल आपको ऊंचाई और चौड़ाई एक साथ बदलने की सुविधा देते हैं, जबकि बगल की हैंडलों का उपयोग करके केवल ऊंचाई या चौड़ाई ही बदली जा सकती है। किसी तस्वीर को डिलीट करने के लिए सुनिश्चित कीजिए कि उसे सिलेक्ट किया है और फिर डिलीट की दबाएं। अब वर्डपैड डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए।